वेरी गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। चलिए, 12th क्लास स्टेट बोर्ड कॉमर्स अकाउंट्स और उसमें हम न्यूमेरिकल्स करते करते पहुंच गए हैं शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, अंश पूंजी लिखे हुए है ना, ये अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। और बढ़ जाता है कुमावत सर की बुक। और इसमें एक खास क्वेश्चन, ये पहले तो ये सेकंड नंबर का जो छोड़ दिया था वो इसलिए क्योंकि उसमें एक छोटा सा कैश बुक विथ बैंक कॉलम बनाने का था। ठीक है, तो वो कैसे बनाते हैं वो थोड़ा सा आप देख लें जरा। देखिए यहाँ पर कैश बुक ये आपने 11th क्लास में बनाई है, ये आपको पता है, उसमें बहुत सारे कॉलम होते हैं। तो ये हम इन शॉर्ट करके बता दे रहे हैं आपको कि किस तरह से वो, बाकी आप जानते हैं कि कैश बुक कैसे बनती है। ठीक है, डेट है, फिर उसके बाद में आपका पर्टिकुलर्स है, फिर लेज़र की तरह है तो जर्नल फोलियो रहता है, फिर वाउचर नंबर रहता है, ये सब जानते हैं है ना। चलिए, अब यहाँ पर ये है कैश बुक आपको बनानी है विथ बैंक कॉलम। ठीक है, कैश बुक विथ बैंक कॉलम, तो हम क्या लिख देंगे, कैश बुक ब्रैकेट में बैंक कॉलम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, कैश बुक रोकड़ बही और ब्रैकेट में बैंक कॉलम। ठीक है, इस तरह से। ठीक, कैश बुक विद बैंक कॉलम ये लिखा, बाकी सब जानते हैं आप कैसे भरते हैं। अब क्वेश्चन है एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है आदर्श कंट्रोल डिवाइस का। बढ़ जाता सर की बुक का, ये बढ़ जाता सक्सेना सर की बुक का। द आदर्श कंट्रोल डिवाइस लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹3 lakhs into 30,000 divided into 30,000 shares of ₹10 each which were offered to the public। ठीक है, एक आदर्श कंट्रोल डिवाइस लिमिटेड है जिसकी अधिकृत पूंजी 3 लाख रुपए, जो कि 10 रुपए वाले 30,000 समतांशों में विभाजित है। और फिर उसके बाद में जनता को आमंत्रित किए गए, जिस पर 3 रुपये आवेदन पर, 4 रुपये आवंटन पर, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 3, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 3। सभी पुस्तक सभी इन सभी पर पूर्ण अभिधान, फुली सब्सक्रिप्शन मिल गया। ये जितना जितना मांगा वो सब मिल गया। सभी राशियां यथा समय प्राप्त होगी। रोजनामचा और रोकड़ पुस्तक तैयार कीजिए। तो जर्नल एंट्री भी करनी और कैश बुक विद बैंक कॉलम भी बनाना आपको। अब देखिए, आप जानते हैं वर्किंग पहले आपको करनी है। 30,000 शेयर है, 3 रुपए के रेट से एप्लीकेशन पे 90,000 रुपये आ गए। तो आपकी पहली एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक लेखा डेबिट समता अंश आवेदन लेखा से। तो बैंक लेखा, तो ये आपका बैंक ही एक तरह का लेजर ही है, तो आप क्या बनाएंगे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और कितना 90,000, 90,000 रुपए। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री आप क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये वाली एंट्री आप कहाँ लिख देंगे, जर्नल में लिख देंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से जहां जहां वो बैंक वाली एंट्री है वो कैश बुक विद बैंक कॉलम में करनी, बस इतना सा फर्क है। और बाकी जो बची जर्नल एंट्री वो वहां उठा के रख दी। फिर अलॉटमेंट पे कितना है, 4 रुपए है, तो 30,000 शेयर्स पे 4 रुपए की रेट से 1,20,000 रुपये आ गए। तो अलॉटमेंट पहले ड्यू होता है, तो ये एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ बैंक नहीं आया, ये जर्नल में जाएगी। लेकिन नेक्स्ट एंट्री हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में क्या देंगे हम, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये शॉर्ट में लिखने हैं आपको। और ये आगे 4 रुपए के रेट से 30,000 अंशों पर 1,20,000 रुपए। ठीक है, सिंपल। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपए की है। तो एंट्री क्या होगी, ये भी पहले ड्यू होता है। तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अंश समता अंश प्रथम याचना लेखा डेबिट, समता अंश प्रथम और अंतिम याचना लेखा डेबिट, और समता अंश पूंजी लेखा से। ये जर्नल एंट्री में लिख दिया आपने। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में आप लिख दीजिए टू इक्विटी शेयर
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना? 3 रुपए के रेट से कितने के हो गए ये? 90,000 रुपए के, 90,000 के। आ रहा समझ में? चलिए बस इतना सा खेल था। और उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो ट्रांजेक्शन ओवर हुआ। अब आपको बैलेंस निकाल देना, यहाँ कुछ क्रेडिट में है ही नहीं, तो ये 81 और 3 लाख रुपए ये टोटल आ गया आपका। तो यहाँ पे क्रेडिट में आप क्या लिख दोगे? बाय बैलेंस CD और कितना? 3 लाख रुपए, ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। और फिर क्या कर दें? बोथ साइड का टोटल इक्विवेलेंट कर दें इस तरह से, और CD के बाद हम BD भी करते हैं। आर में तो यहाँ BD कर रहे हैं नेक्स्ट में, ये हो गया इस तरह से, ठीक। तो ये है बस, और कुछ नहीं रखा। ये कैश बुक विद बैंक कॉलम आपने बनाया। फॉर्मेट आपको पता है, पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर जर्नल फोलियो, वाउचर नंबर, कैश बैंक। ये वही 11वीं में 11th क्लास में जो आपने बनाई थी ना कैश बुक विद बैंक कॉलम वाली, बस वही है ना, त्रिस्तंभी रोकड़, वही जिसको कहते हैं। चलिए तो ये सेकंड क्वेश्चन इस तरह से करना था। तीसरा, चौथा, पांचवा आपको बता दिया था। नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन कहता है कि ये क्या है इसमें? रिसिप्ट ऑफ होल कैपिटल इन लम सम, एक मुश्त राशि प्राप्त करना। अब एक मुश्त प्राप्त करने ने इकट्ठी मिल गई है, एप्लीकेशन पे मिल गई या एक साथ मिल गई विदाउट स्टेप जो है वो, तब एंट्री कैसे करते हैं? इसकी जर्नल एंट्री हम देख चुके हैं कैसे करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर टू शेयर कैपिटल, या फिर डायरेक्ट भी आप कर सकते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन अच्छा है कि आप शेयर होल्डर वाली एंट्री करें, वो मस्त एकदम मज़ेदार दिखती है, ऐसा लगता है कि आपने कुछ वर्किंग की, कुछ मेहनत की है वहाँ पर। तो ये बात तो समझ में आ गई आपको कि कैसे करना है इसको। अब हम देख रहे हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है। छठवां, फिर सातवां, आठवां एक जैसे शायद, और उसके बाद में फिर हम हर कैटेगरी के क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं आप प्रैक्टिस के लिए। लिखा है वाई, ये छठवां क्वेश्चन है। वाई लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 15,000 समतंश जनता में निर्गमित किए, संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त हो गई। जर्नल एंट्री करो। वाई लिमिटेड इशूड 15,000 और 15,000 इक्विटीज ऑफ ₹10 टू द पब्लिक, ऑल अमाउंट्स रिसीव्ड इन लम सम, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो 10 रुपए वाले 15,000 अंशों पर कितने? 1.5 लाख रुपए आ गए। तो एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक। चलिए एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट, कितना? 1.5 लाख रुपए, ठीक है, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, पूरा लिखेंगे आप, हाँ, कितना? 1.5 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड इन लमसम, ठीक, या बीइंग लमसम रिसीव्ड, इतना भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या जाएगी? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट ट्रांसफर, नरेशन हो गई, कितना? 1.5 लाख। आ रहा समझ में? तो इस तरह से ये बेसिक जर्नल एंट्री ये हो जाएंगी, ठीक है। फिर आ रहा समझ में? फिर बस टोटल कर दें, 3 लाख रुपए टोटल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, ये हो गया। सातवां भी बिल्कुल वैसे ही है। मेहता एंड कंपनी ने 10 रुपए वाले, सक्सेना सर की बुक का है, बढ़ जाता है सक्सेना सर की, 10 रुपए वाले 5,000 समतंश, तो ये इकट्ठे मिल गए इनको, तो बस 50,000 इकट्ठे मिल गए। सिमिलर एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख 5 लाख। आठवां, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। लिखा है वाई लिमिटेड के ऑथराइज्ड कैपिटल अधिकृत पूंजी 20 लाख रुपए है, जो 200 रुपए वाले 12,000 समतंशों में और 100 रुपए वाले 8,000 6% पूर्वाधिकार अंशों में विभक्त है। कंपनी ने 8,000 समतंश और 3,000 6% पूर्वाधिकार जनता को निर्गमित किए। सभी राशि एक मुश्त प्राप्त होगी। पुस्तकों में आवश्यक एंट्री कीजिए। चलिए अब इसको कैसे करते हैं, तो पहले आप वर्किंग करेंगे। हाँ,
8,000 समता अंश पे 100 रुपए के भाव से मल्टीप्लाई आप कर दो तो जाएगा 8 लाख रुपए। तो ये 8 लाख रुपए किस पे आ गए आपके इक्विटी शेयर्स पे, है ना। फिर नेक्स्ट आपका प्रेफरेंस शेयर्स हैं 3,000 100 रुपए के रेट से 3 लाख रुपए किस पे आ गए आपके प्रेफरेंस शेयर्स पे। इक्विटी शेयर्स पे 8 लाख और 3 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर्स पे। अब ये एक मुश्त प्राप्त हुए तो टोटल अमाउंट आपको कितना मिल गया, 8 और 3 11 लाख रुपए। ठीक है, तो इस तरह से ये 11 लाख रुपए में आपको पैसे मिले। तो ये बैंक अकाउंट डेबिट 11 लाख रुपए। ठीक है, 2। फिर अब यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनको प्रेफरेंस दे देते हैं अपन, ये जरूर लिखते हैं 6%। ये रेट ऑफ डिविडेंड रहती है, जरूर लिखा जाता है यदि क्वेश्चन में दिया है तो 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, इनसे कितने मिले हैं हमें 3 लाख रुपए। तो ये आ गया 3 लाख रुपए। 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इनसे कितने मिले हैं, तो इनसे मिले हैं 8 लाख रुपए। तो इस तरह से 11 लाख रुपए मिल गए। ठीक, ये हो गई हमारी पहली एंट्री। फिर उसके बाद में दूसरी एंट्री क्या करते हैं हम, इक्विटी शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चूंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस रहता है, प्रेफरेंस देते हैं डिविडेंड का, तो बेहतर है हम उसको एंट्री में भी प्रेफरेंस दें, है ना। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, 6% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। तो कितना जाएगा 3 लाख रुपए। यह आ गया 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपए। आ रहा समझ में, यह एंट्री कर दो। एक बार आप इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए भी कर दो। तो थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, कितना 8 लाख रुपए। और 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8 लाख रुपए। आ रहा समझ में, बस इतनी सी एंट्री है। अंशधारी देखो हिंदी में देख लो, बैंक लेखा डेबिट पूर्वाधिकार अंशधारी लेखा से समता अंशधारी लेखा से। समता पूर्वाधिकार अंशधारी लेखा डेबिट पूर्वाधिकार अंश पूंजी लेखा से। समता अंशधारी लेखा डेबिट समता अंश पूंजी लेखा से। आ रहा समझ में, चलिए। तो इस तरह से ये 8वें तक के क्वेश्चन हो गए। फिर नेक्स्ट है अंडर सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो ये नेक्स्ट क्लास में, अदरवाइज ओवर डोज हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।